आज सुबह जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान में, जिसमें दुनिया के दर्जन भर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए थे, भारत के भी विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया, तो उसी दौरान एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर सब घबरा गए। खबर ये कि बलूचिस्तान में एक जबरदस्त हमला हुआ है और हमले की ग्रेविटी इस बात से समझिए कि चीन ने एससीओ समिट खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया। आज शाम ये खत्म होने वाली थी, लेकिन इस एससीओ समिट के दौरान ही पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगा दी। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन ने पाकिस्तान को खुलेआम कहा है कि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाओ, क्योंकि हमारे नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, आखिर ये कब तक चलेगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि आपको याद होगा अब से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहीं पर जो कराची एयरपोर्ट है, जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसके बाहर एक जबरदस्त अटैक हुआ था जिसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए थे। लेकिन इसे एक हफ्ता भी नहीं बीता, पाकिस्तान में इससे भी बड़ा अटैक हो चुका है। कहां पर हुआ है ये अटैक? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बलूचिस्तान के अंदर एक कोल माइन थी। बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी इसे रन करती थी और बलूचिस्तान के लड़ाके इस माइन को बंद करवाना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि चीन उनकी खनिज संपदा को लूटे। ये एक कोयले की माइन थी, इसीलिए वो बार बार हमले की चेतावनी दे रहे थे कि चीनी नागरिक यहां से भाग जाओ। और पाकिस्तान के जो पंजाबी यहां पर आए हुए हैं, जो पंजाब प्रांत से आए हैं माइनिंग के लिए, वो भी भाग जाओ वरना हम अटैक करेंगे। और इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की सेना ने सिक्योरिटी डबल कर दी थी। लेकिन बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि पाकिस्तानी सेना की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। दरअसल इस हमले में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं जो कि माइनर्स थे। जी हाँ, सिर्फ 20। तो जो वहां पर खदान का काम करते थे वही मारे जा चुके हैं। वहीं अर्ली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 4 से 5 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना अभी ये छुपा रही है कि सैनिक कितने मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल 3 से 4 सैनिकों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनका कहना है कि सैनिकों की मरने की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इस माइन पर हमले की आशंका पहले से जताई गई थी। इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। और जब अटैक हुआ तो पाकिस्तानी सैनिकों की भिड़ंत हुई बलूच लड़ाकों से। ऐसे में पाकिस्तानी सैनिक और वहां पर जो पुलिस वाले थे उनके मरने का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। आने वाले कुछ घंटों में एग्जैक्ट चीजें हमें पता लग जाएगी, लेकिन फिलहाल पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। और जो पाकिस्तान में एससीओ समिट में गए थे, उन तमाम नेताओं की हवाइयां उड़ रही होंगी इस समय कि जल्द से जल्द एससीओ समिट खत्म करके निकलो यहां से, हम कहां फंस गए। यहां तो गली मोहल्ले में ऐसे ही अटैक होना नॉर्मल बात है। वहीं इस अटैक के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में थू-थू हो रही है कि यार आपके देश में इतना इंपोर्टेंट समिट हो रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हैं और इसके अलावा सैकड़ों विदेशी गेस्ट हैं जिनके लिए तुमने सिक्योरिटी अपने टॉप लेवल पर रखी हुई है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। सोचो, जब ये विदेशी मेहमान चले जाएंगे, सिक्योरिटी कम हो जाएगी, तब पाकिस्तान का क्या हाल होता होगा। इसीलिए पाकिस्तान इस समय इन अटैक्स को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा गिर जाता है ना, और आप उसे खड़ा करके कहते हो कुछ नहीं, चींटी मर गई। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई करने की कोशिश में है। लेकिन ये नहीं जानते कि ऐसा करके ये खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ऐसा करने से ना तो ये हमले रुकेंगे और ना ही पाकिस्तान टूटने से बचेगा। हालांकि इस मामले पर अभी और अपडेट आएंगी। जैसे कोई बड़ी खबर आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा।